वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संजना है और आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो। तो आज पहला अर्घ का दिन था। शाम में अर्घ जाना था, अर्घ देने जाना था हम लोग को, पहला अर्घ। तो अभी हम पाकुड़ निकल गए बिकॉज़ मेरे भाई का एग्ज़ाम था। तो फिर हमको मम्मी और भाई को लेने के लिए जाना था। सो अभी हम पाकुड़ पहुँच चुके हैं। ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि सुबह में बहुत हड़बड़ी था, क्योंकि जाना था और रिटर्न आना भी था, क्योंकि अर्घ को पकड़ना था ना। 3 बजे ही आदमी घर से निकल जाता है सब कोई, बिकॉज़ शाम जल्दी हो जाता है, ठंड का दिन है, सो इसलिए। और यहाँ देखो पाकुड़ का सजावट देखो, यहाँ सजाया जा रहा है, अभी भी बहुत अच्छा से पेंटिंग वगैरह किया जा रहा है और बहुत डेकोरेट भी किया गया है। और यहाँ पर हम बस न गए और दोनों को लेके निकल गए नानी को बाय करके। और बस हम वहाँ नाश्ता किए थे। उसके बाद बस में मेरा भाई सो चुका था। और मम्मी को हम इसलिए नहीं दिखाते हैं ना गाइस, क्योंकि वो नहीं आना चाहती है कैमरा में। आपको कोई वीडियो में दिखेगा कि वो एकदम हटना चाहती है कैमरा के सामने से, बहुत शाय फील करती है, सो इसलिए। और यहाँ पर देखो छठ का तैयारी वगैरह चल रहा था। एक दो आंटी भी आई थी हेल्प कराने के लिए। सो अभी हम फट से रेडी हो चुके। मतलब हम गए और देखे सारे कोई निकल रहे थे, तो बस हम नहाए तुरंत से, शावर लिए और उसके बाद फिर हम रेडी होके निकल चुके हैं। और हम कुछ भी नहीं किए थे, बस एक लिपस्टिक लगाए, ड्रेस पहने और निकल गए। सबसे लास्ट में मेरी दादी और ये परमीला दादी है, वो वेट कर रही थी मेरा। फिर हम लोग घाट पे पहुँचे। घाट पे देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में गए थे। मतलब हम लोग 3 आदमी, और बाकी जो पापा मेरे छठ किए थे वो पूरा परिवार पहले ही जा चुका था। वो लोग दोनों मेरा वेट कर रही थी। तो देखो इधर पे सब अर्घ के इंतज़ार में है, अब अर्घ देना है। और अब देखो यहाँ अर्घ पड़ रहा है और मेरे पापा को चेहरा देखो एकदम गुस्सा से लाल पीला हो गए कि तुम लोग किधर थी, इतना देर क्यों हुआ, ऐसा अर्घ क्यों नहीं दे रही हो। सो हम लोग अर्घ वगैरह दिए और अर्घ दे के, मतलब हम लोग का 5 या 6 सूप था, तो 6 में 6 अर्घ देना था। और हर बार में रख के मेरे पापा को उधर जाके कुछ फेंकना होता है। हमको पता नहीं है, फेंकना नहीं, हाथ में कुछ सिंदूर और चावल वगैरह रहता है, उसको फेंकना होता है अंदर में। देखो हमको डांट रहे हैं अभी, फिर से अर्घ लो, नहीं ले रही हो, इस तरह। तो फिर इस तरह अर्घ लिए। यहाँ पर सारे कोई आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मीन्स छठ के टाइम पे आप जानते ही होगे, बिहार से हो तो या झारखंड से हो, स्पेशली बिहार से हो तो आप जानते हो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। और इधर देखो तीनों को देखो एक साथ, और वो बार बार मतलब ये लोग एक दूसरे का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, मीन्स ना के बराबर। और ये वाला जो ब्लॉग है ना गाइस, ये मतलब 2 दिन का ब्लॉग है, पहला अर्घ का, और सुबह वाला जो होता है ना वो दूसरा अर्घ का भी ब्लॉग है। तो आपको वो दोनों देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट बात होता है कि अर्घ उरघ देने के बाद जो कपड़ा होता है पापा का या मम्मी का, जो भी कर रहे होते हैं छठ, उनका आंचल या पापा का जो पहन धोती, उनसे अपना मुँह को पोंछना होता है। तो यहाँ देखो सारा चीज़ कुछ हो चुका है इधर। और इसको भी तैयार करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, बस ड्रेस पहना दिया गया वैसा ही जैसे बस से आया, और बिल्कुल टाइम ही नहीं था कि रेडी करते, सो इसलिए। और ये था कि तो सबको, एक को प्यार किए, दूसरे को प्यार चाहिए, दूसरे को प्यार किए, तीसरे को प्यार चाहिए, वो चल रहा था। उसके बाद लास्ट में सब अर्घ दिला गया था शाम का, तो धोती धोने को बोल दिया गया, तो हम धो दिए धोती। पापा हमको बोले जाओ तुम धो दो, बोलते हैं धोती जो धोते हैं ना, कपड़ा धोते हैं जो, या साड़ी धोते हैं, धोती धोते हैं, जो भी छठ करते हैं उसका कपड़ा जो धोते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, बहुत शुभ काम है, बहुत पुण्य का काम है, वैसा बोला जाता है। इधर धोती धो के हम सबका मुंह पोंछ रहे थे। और बाद में पता चलता है, मेरे पापा बोले कि सबका मुंह पोंछ दो इससे, तो हम सबका मुंह पोंछ दिए। बाद में दादी हमको बोली कि ठीक है मुंह पोंछ दी तो कोई बात नहीं, बट सुबह वाला जो अर्घ होता है ना, उससे मुंह पोंछा जाता है, लेकिन इससे ही पोंछ दी तो कोई ऐसा बात नहीं है, पोंछना ही चाहिए। तो उसके बाद देखो ये लोग तीनों को, और दादी भी बोली फ़ोटो वगैरह क्लिक कर दो। ये फ्लावर लाई, हमको प्रपोज़ की, उसके बाद फिर लेके चली गई मेरे हाथ से। उसके बाद जब हम इसको बोले ये कैसा प्यार है, तुम फूल दी, फिर छीन के लेके चले गई। तो उसके बाद फिर वो छोड़ के चले गई फूल को, फिर बाद में हम ही दे दिए उसको, बिकॉज़ हम क्या ही करते हैं उसका। उसके बाद इधर जाने का टाइम हो चुका था,
और हम लोग काम कर रहे थे और बच्चा सबको संभाल रहे थे, तो फिर हम शूट नहीं कर पाए कि कैसे चढ़ाया जाता है माथा पे सारा डाली सब। तो वो सब नहीं शूट कर पाए बिकॉज सबको देना पड़ता है ना माथा पे और कंधा पे, जैसे भी आदमी लेते हैं तो उस हिसाब से। तो वो हम शूट नहीं कर पाए। तो वो सब चढ़ाएं, तब तक बाबू लोग को ले जाने लगे, तो वो लोग आगे चले गए थे, पापा लोग जो भी भैया लोग जो भी माथा में लिए थे उसको। और ये लोग आते ही बोला पेप्सी पियेंगे, और पी रहा था। ये लोग को खुशी देखो पेप्सी पीते समय, मीन्स मत लगता है जन्नत मिल चुका है वैसा वाला खुशी है। उसके बाद पहला रख के बाद देखो ऐसा पूजा रूम था पूरा एकदम, इधर से उधर सामान सब था। और ये मतलब ठेकुआ वगैरह बनता है सारा चीज़। तो वो सब हम आपको दिखा रहे थे बिकॉज हम सुबह में तो पाकुड़ चले गए थे ना बाबू सबको लेने के लिए, बाबू और मम्मी को। सो उस समय शूट नहीं कर पाया था ठेकुआ वगैरह कैसा बना और लड़ुआ वगैरह कैसा बना, तो इसलिए अभी दिखा रहे थे कि देखो बन गया है। और ये वाला गिटार ना गाइस मेरा एकदम छोटा का है, मीन्स हम 5-6 साल के थे तब का है, तब से ही वो रखा हुआ है। मीन्स हम अपना कोई भी खिलौना को ना संभाल के रख देते हैं। अभी भी देखोगे मतलब हम दिखाएंगे ना घर जाके, तो 5-6 खिलौना अभी भी मेरा रखा हुआ है, ऐसे सॉफ्ट टॉय और ये वाला गिटार वगैरह ये सब रखा हुआ है। फिर ये अभी सुबह का टाइम हो गया, मीन्स सुबह में हम लोग 3 बजे उठ के रेडी हो गए थे और हम लोग जा रहे थे अर्घ देने के लिए। तो हम लोग का तो मीन्स 4 बज चुका था जाते जाते, लेकिन मेरे पापा लोग उससे जल्दी पहले ही निकल चुके थे। और हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे इधर, और खाली पैर जाना होता है। तो देखो वही जा रहे थे, इतना ज़्यादा चुभ रहा था पैर में, लग रहा था ब्लड आ जाएगा वैसा। और देखो सुबह का 3:30 बज रहा था। तो और देखो इधर काली मंदिर पे कीर्तन हो रहा है पूरा। और फिर हम यहाँ पर पहुँच गए चलते चलते, मीन्स पूरा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, ये एक साइड मतलब 1.5 किलोमीटर पूरा नहीं, 1 किलोमीटर और कुछ और डिस्टेंस पड़ता है वैसा। और इसका आउटफिट दिखा रहे हैं, खुद बोल रही थी ये आउटफिट पहन के उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो बोल रही थी एक फ़ोटो ले लो दीदी। तो इसलिए हम वीडियो ही ले लिए। और देखो ये लोग तीनों को, इन लोगों को भी सुबह उठा दिए। ये लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो ये लोग को एक बार हिला के बोले ना कि चलो चलो लेट हो जाएगा, तो तुरंत से ये लोग उठ गया। और इधर वेट हो रहा है कि कब सूरज उगेगा और पूजा होगा। और देखो तीनों भाई का बिल्कुल फ़ोटो नहीं था, बीच वाले मेरे पापा है, फिर इधर येलो वाले मेरे महले चाचा, और साइड में मेरे छोटे वाले चाचा और दादी के साथ भी एक वीडियो बना लिए जो लाइफ टाइम के लिए रहेगा याद में। वो बोल रही थी कि अच्छा कि तुम फ़ोटो ले ली मेरा तीनों बेटा के साथ मेरा। उसके बाद देखो इधर हम सूप वगैरह दिखा रहे थे, और ये मेरी कज़न सिस्टर है जो छोटी वाली दिखाया ना, उससे बड़ी वाली है, उससे भी बड़ी है और एक, बट वो हम नहीं दिखाएं आपको। और लास्ट में देखो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा गया था, इधर बात ही नहीं कर रहा था बिकॉज इसको पानी में जाके डूबना था, इसको नहाना था, और हम इसको बहुत ज़्यादा डांट चुके थे। इतना ज़्यादा पटाखा, मीन्स आधा घंटा से ज़्यादा तक ये पटाखा जलते रहा, मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट चलता रहा ये पटाखा, एक के बाद एक, एक के बाद एक वैसा। और देखो ये ऐसा मूर्ति हम लोग का इधर लगाया गया। और देखो सुबह में सूप हम आपको दिखा रहे हैं, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो है स्काई लैम्प, ये हमसे कभी उड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों हमेशा फ्लॉप हो जाता है हमसे। हम 3-4 बार ट्राई किए बट नहीं होता है, तो ये हम आपको दिखा रहे। तो और इधर देखो मेरे पापा वेट कर रहे थे कि कब उगेगा सूरज, तो इसलिए। तो वो इतना ज़्यादा ठंड था, इतना ठंड पानी था, तो फिर वही वेटिंग चल रहा था बहुत टाइम तक खड़े होके पानी में। और देखो हम इधर लड्डू गोपाल हमको मिले, तो वो हमको मतलब आंटी गोदी दे दी कि तुम रखो, हम तब तक अर्घ दे के आते हैं, क्योंकि आ चुका था उस टाइम पे। तो फिर हम भी हाथ में ही रखे थे और हम भी साथ में हाथ टच करके अर्घ दे दिए थे। और देखो इधर हो चुका है, हो रहा है अर्घ एक एक करके, और दे दिए भी थे और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। और लास्ट में ये लोग पानी में चला ही गया, देखो ये लोग का हरकत। और हम अच्छा था कि इसके जो शर्ट पहना था और पैंट पहना था उसके अंदर हम ऑलरेडी पहना चुके थे उसको कपड़ा, तो वो हम खोल दिए वहाँ ड्रेसिंग मतलब चेंजिंग रूम टाइप से था, वो हम खोल दिए वहाँ पर जाके। और वहाँ खोलने के बाद डायरेक्ट हम ये उसको जो अंदर पहना था उसमें ही भींगा, फिर तुरंत ही चेंज कर दी, तो उसके कारण सर्दी उर्दी नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था। फिर हम लोग भी पानी में जाके रख दिया, और पूरा मेरा सूट बर्बाद हो गया, गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया, कितना भी उसको साफ़ करने की कोशिश की वो क्लीन नहीं हुआ।
तो वही हम आपको दिखा रहे थे कि और सुबह सुबह इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे हम लोग के यहाँ धूप भी दिए, अर्घ वगैरह हो चुका था। और फिर पापा से मिले अपने कि मेरे पापा इतना कमज़ोर, बोले पापा आप कमज़ोर हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो वही हम उनको प्यार किए कि मतलब हमको नहीं लगता कि इससे कमज़ोर आदमी होता है, वो बस ऐसे ही हम उनको परेशान कर रहे थे। तो इधर दे मतलब क्या फर्स्ट डे आदमी पूरा फास्टिंग में रहता है, बस शाम में जूठा करता है मुँह थोड़ा सा। फिर सेकंड डे तो कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, ना कोई जूठा करना है, कुछ भी नहीं। फिर थर्ड डे जाके सुबह में आके खाना खाते हैं। तो ऐसे मतलब उसके एक दिन पहले भी, सबसे पहले मीन्स तो एक ही टाइम खाना खाना होता है ना, उसको शाम में खाने, फिर रात से पूरा भूखे रहा जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही मतलब फास्टिंग हो जाता है। तो वो अच्छा ही है, बट उतना लगता नहीं है, छठ है तो हो जाता है। भगवान ऐसा कर दे, मतलब ऐसा शक्ति देता है कि कुछ पता नहीं चलता उतना ज़्यादा। और हम यहाँ ठेकुआ वगैरह खा रहे, तो इतना हड़बड़ी में सुबह में थे कि इयरिंग भी पहनना भूल गए थे, तो वो दिखा रहे थे हम। हाय गाइस, तो आप तो देख ही चुके हो, छठ सारा ख़त्म हो चुका है और बस प्रसाद देना बाकी रह गया। हम आपको दिखाएं ही सारा चीज़। और रख दे के भी बस सुबह में आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह भी कर लिए। तो अब ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे गाइस, बाय।